बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कोरोना की चौथी लहर के वार कम ना हो सके। शहर कायद में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 21% हो गई है। 24 घंटों में 23 अफराद को कोरोना वायरस हुआ, जबकि आपको ये बताते चलें कि 23 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कई बेड्स पर जगह कम पड़ गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची में कोरोना की चौथी लहर के वार कम ना हो सके। शहर कायद में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 21% हो गई, जबकि 24 घंटों में 23 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर कराची में लॉकडाउन के बाद आज से कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। बाजारों में आवाम की आमदोरफ्त शुरू हो गई। सिंध हुकूमत का जुमे और इतवार मुकम्मल कारोबार बंद रखने का हुक्म। सुबह 8 से रात 8 तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर कराची में लॉकडाउन के बाद आज से कारोबारी सरगर्मियां एक बार फिर बहाल हो गई हैं। बाजारों में आवाम की आमदरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सिंध हुकूमत का जुमे और इतवार मुकम्मल कारोबार बंद रखने का हुक्म सामने आया। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह नीचे आने का नाम नहीं ले रही, मगर शहरी हैं कि SOPs पर अमल करने को तैयार ही नहीं। लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं, समाजी फासले को भी मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है कोरोना है, कोरोना फैलता है, वबा है, एक दूसरे से मुंतकिल होता है, तो आप मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मास्क करेंगे। मास्क आपके पास लटका हुआ है, मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? लगाएंगे। आप मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क अभी चाय पी रहे हैं ना, इस वजह से उतारा। कहाँ है मास्क? मास्क दिखा सकते हैं? जेब में मास्क है? नहीं, जेब में नहीं है। तो इसका मतलब है आप वायलेशन कर रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी या सेहत का ख्याल नहीं है? सेहत का ख्याल है, इसीलिए चाय पी रहे हैं सर। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में 10 रोज़ा लॉकडाउन के बाद मार्केट्स तो खुल गई हैं, मगर SOPs की धज्जियां अब भी उड़ाई जा रही हैं। ना तो लोग समझने पर तैयार हैं, ना ही ताजर तंजीमें इस हवाले से कोई भी किरदार अदा करती दिखाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद इस वक्त कराची की मरकजी मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। ज़िशान, बताएगा क्या मनाजर है यहाँ पर? अगर लोग खुद से SOPs पर अमल नहीं कर रहे तो इंतजामिया क्या किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, बिलाखिर खुदा खुदा करके लॉकडाउन ख़त्म हो गया। मार्केटों में रौनक जो है वो बहाल हो गई है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मार्केट्स के अंदर अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ना तो अक्सर लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मार्केटों के अंदर कुछ दुकानों में हमने देखा कि सैनिटाइज़र जो है वहाँ पर अवेलेबल है, मगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह सैनिटाइज़र को यूज़ करना है। मार्केट तंजीमें जो है वो इस हवाले से काम ज़रूर कर रही हैं, मगर लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों हमने कोरोना जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके अंदर बेपनाह रश देखा, और इसकी वजह यही थी कि लोगों को अपनी सिम्स बंद हो जाने का खौफ था या नौकरी चले जाने का खौफ था। यहाँ पर मेरे साथ मार्केट तंजीम के अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सूरत जान लेते हैं। अकबर रोड का ये इलाका है, पाकिस्तान की मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी मार्केट है। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल क्यों नहीं कर रहे, और आपकी ताजिर तंजीमें क्या कर रही हैं इस हवाले से? देखिए जी, ताजिर तंजीमें तो कोशिश कर सकती हैं, और कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ। ताजिर तंजीम, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है हुकूमत की तरफ से तो हुकूमत से बात की जा सकती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इदारों तक बात पहुँचा दें। अब उनका मानना न मानना वो उनके अपने उसके ऊपर है। कई लोग कहते हैं जी ताजिर तंजीमों ने क्या किया अभी तक। ताजिर तंजीमें ना हड़ताल कर सकती हैं, ना जलाओ घेराव कर सकती हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मीडिया पे आने के लिए बड़े बड़े बयानात तो दे देते हैं और फिर वो 72 घंटे का अल्टीमेटम गायब हो जाता है। लेकिन अपने लोगों से अमल दरामद तो करा सकती है ना SOPs पे? सर, SOP की अमल दरामद मैं आपको बता दूं, 22 दिन हम लोगों ने यहाँ पर, हमारी जो मार्केट की एसोसिएशन जो काम कर रही है उसने 22 दिन यहाँ प्रॉपर तमाम चीज़ों की कोशिश की। सैनिटाइज़र भी किया, स्प्रे भी करवाए हमने पूरी मार्केट में, मास्क भी तकसीम किए। मगर जब मार्केट से हमारा शख्स, कोई दुकानदार बाहर निकलता है तो वो कहते हैं जी सिर्फ क्या ये कोरोना अकबर रोड पर आएगा? क्या मोटरसाइकिल मार्केट में कोरोना आएगा? क्या ये वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं जाएगा? क्या ये पेट्रोल पंप पे नहीं जाएगा? और आपके शहर में, आपके मुल्क में जो मास्क इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ बैंक में जाने के लिए हो रहा है या किसी प्लाजा में इंटर होने के लिए हो रहा है, वो भी कान पे लटकाया जाता है, वो हिफाजत के लिए नहीं हो रहा। तो हुकूमत की तरफ से मुझे आप बताएं, कोई अभी तक कैंपेन चली, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया? मार्केट तंजीमों ने ये किया है कि लोगों को वैक्सीनेशन कराई हो, कुछ इस तरह का जोर दिया गया हो, क्योंकि बगैर वैक्सीनेटेड
लोग अगर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर कोरोना फैलेगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, CM साहब को, कमिश्नर साहब को और तमाम इदारों को हमने लेटर भेजे हैं कि जी हमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन का सिस्टम दिया जाए। अच्छा, 2-4 जगहों पे उन्होंने दिए भी हैं, फिर डॉक्टर अगले दिन नहीं होता, तीसरे दिन वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाती है। वो 6 दिन का कैंप का किराया देने के बाद तो सर इतने सेंटर्स खोलें आपके लिए, वहाँ जाएँ वैक्सीन कराएं। सब जा रहे हैं ना, जो नहीं जा सकता उसके लिए हमने कहा कि जी आप ये प्रोग्राम भी करें ताकि डोर टू डोर दें, हम उसमें आपको कैंप देने को, अपने ऑफिस देने को तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर दिख रही है कि मेजॉरिटी लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको सामने है। अगर यही सूरत हाल रही तो दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, फिर मैशत कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन कब लगता है? अचानक से टीवी पर आना शुरू हो जाता है कि जी कोरोना बढ़ गया है, कोरोना बढ़ गया है, 8-10 दिन का लॉकडाउन लग जाता है, फिर वो अचानक लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, फिर कोई इवेंट गुजरता है, फिर वो लॉकडाउन दोबारा आने शुरू हो जाता है। आप पिछले 12 महीने को छोड़ें, आप 24 महीने की हिस्ट्री उठाएं ना, लॉकडाउन कब लगा और कब नहीं लगा। हम यहाँ कोई तफरका नहीं फैलाना चाहते, हम हुकूमत के साथ हैं। अल्लाह करे आवाम कायम दायम रहे और कारोबार चलता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कोरोना की चौथी लहर के बायस मुलतवी होने वाले 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को ज़ूलॉजी, 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन के मुताबिक 31 जुलाई, 2, 3 और 4 अगस्त को मुलतवी होने वाले पर्चे बिलतरतीब 10, 11, 12 और 13 अगस्त को उन्हीं इम्तहानी मराकज़ में लिए जाएंगे। दूसरी जानिब 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल का ऐलान भी कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल बराए निजी स्कूल सिंध डॉक्टर मंसूब सिद्दीकी का कहना था कि 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल्स 9 से 17 अगस्त तक होंगे। निजी स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि अमली इम्तहानात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। डायरेक्टोरेट की टीमें निजी तालीमी इदारों का दौरा करेंगी और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना की चौथी लहर के बायस मुलतवी होने वाले 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को ज़ूलॉजी और 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन के मुताबिक 31 जुलाई, 2, 3 और 4 अगस्त को मुलतवी होने वाले पर्चे बिलतरतीब 10, 11, 12 और 13 अगस्त को उन्हीं इम्तहानी मराकज़ में लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। चांद की उम्र 24 घंटे है। गुरूब आफ्ताब के बाद 54 मिनट तक कराची में चांद देखा जा सकता है। शहर में गुरूब आफ्ताब आज 7:12 पर होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए आज कराची में भी जोनल कमेटी का इजलास होगा। इजलास की सदारत सीनियर मेंबर अलामा सुल्फी करेंगे, जबकि महकमा मौसमियात के मेंबरान भी इजलास में शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज मुहर्रम हराम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। चांद की उम्र 24 घंटे है, जबकि गुरूब आफ्ताब के बाद 54 मिनट तक कराची में चांद देखा जा सकता है। शहर में गुरूब आफ्ताब आज 7:12 पर होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए आज कराची में भी जोनल कमेटी का इजलास होगा। मेंबरान भी इजलास में शरीक होंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से इसमें शिरकत की जाएगी। आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आएगा, इसके वाज़े इम्कानात जो है वो सामने आ रहे हैं। चांद की उम्र 24 घंटे है, जबकि गुरूब आफ्ताब के बाद 54 मिनट तक कराची में चांद देखा जा सकता है। आपको बताएं कि पाक बहरिया की जंगी मश शमशेर बहर का आगाज़ हो गया है। मश की इफ्तिताही ब्रीफ कराची में मुनक़िद की गई, जबकि आपको बताते चलें कि अमीरुल जहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मज़ीद भी तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, तफसीलात दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान नेवी की जंगी मश्क शमशीर बहर का आगाज आज हो गया है कराची में। इस तकरीब में जो एडमिरल थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान न्याजी ने कहा है कि सी पैक और गवादर पोर्ट से बहरी तजारत में इजाफे के साथ साथ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों में भी इस मश के बाद इजाफा होगा, जबकि बिला तातुल बहरी तजारत पर मुनसर मुआशी तरक्की में पाक बहरिया का किरदार इंतहाई अहम है। तकरीब से खिताब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यह भी कहा कि बहरी मश्क शमशीर बहर में तीनों अफवाज और मुतलका वजारतों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे, जबकि मश्क का मकसद मुल्की बहरी हिकमत अमली के नए तस्वुरात के अमली जांच और निफाज है।
इस हवाले से बताया जा रहा है कि मश्क शमशीर बहर का इनकाद हर 2 साल बाद किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर, आपने अपडेट किया। एफबीआर ने कराची में पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले 280 बड़े रिटेलर्स को नोटिस जारी कर दिया है। एफबीआर ने रिटेलर्स को 15 अगस्त तक की मोहलत दे दी है, तब भी रजिस्टर ना हुए तो एक्शन होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। आपको हम खबर दे रहे हैं, एफबीआर ने कराची में पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर ना होने वाले 280 बड़े रिटेलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। एफबीआर ने रिटेलर्स को 15 अगस्त तक की मोहलत दे दी है, तब भी रजिस्टर ना हुए तो एक्शन लिया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, एफबीआर ने कराची में पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर ना होने वाले 280 बड़े रिटेलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। एफबीआर ने रिटेलर्स को 15 अगस्त तक की मोहलत दे दी है और अगर तब भी रजिस्टर ना हुए तो एक्शन लिया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एफबीआर का पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर ना होने का ये मामला है और एफबीआर ने पॉइंट्स ऑफ सेल में रजिस्टर ना होने वाली कराची में बड़े रिटेलर्स की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। 280 बड़े रिटेलर्स अब तक पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर नहीं हुए और इन बड़े रिटेलर्स में गारमेंट शूज़, जबकि सर्विसेज, होम डेकोरेशन, स्पेयर पार्ट सेक्टर भी शामिल है, मेडिकल स्टोर्स, ट्रेडर्स, जबकि मज़ीद भी इसमें जो कारोबार हैं वो शामिल हैं जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो सके। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से तफसीलात। अशरफ खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। एफबीआर की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कब तक की डेडलाइन दी गई है इनको? जी, एफबीआर का पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर ना होने का मामला है। एफबीआर ने कराची में बड़े जो रिटेलर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और कराची में 280 बड़े रिटेलर्स हैं उनको नोटिस जारी किए और कहा है कि 15 अगस्त तक सब जो है पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड हो जाएं। कितनी फरोख्त की, कितना माल खरीदा, उसका एफबीआर को पता होना चाहिए। उसके लिए आखिरी डेट दे दी और कराची में 280 बड़े रिटेलर्स हैं जिनको वक्त दिया गया है 15 अगस्त है, जिसमें मेडिकल स्टोर हैं, ट्रेडर्स हैं, सोप इंडस्ट्री है, री रोलिंग मिल है, जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर है। इन सब को नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ 15 अगस्त तक की मोहलत है, उसके बाद इनको कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। विफाकी सरकार ने रिटायर्ड मुलाजमीन को रवा माह की पेंशन पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करना पाबंद कर दी है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। विफाकी इदारों ने तमाम महकमों के मुलाजमीन को हबीब बैंक में अकाउंट खुलवाने की हिदायत भी जारी कर दी है। विफाकी सरकार ने रिटायर्ड मुलाजमीन को रवा माह की पेंशन पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करना पाबंद कर दी है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। विफाकी इदारों ने तमाम महकमों के मुलाजमीन को हबीब बैंक में अकाउंट खुलवाने की हिदायत कर दी है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, विफाकी सरकार ने रिटायर्ड मुलाजमीन को रवा माह की पेंशन पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करना बंद कर दी है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। विफाकी इदारों ने तमाम महकमों के मुलाजमीन को हबीब बैंक में अकाउंट खुलवाने की हिदायत भी जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी सरकार ने रिटायर्ड मुलाजमीन को रवा माह की पेंशन पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करना बंद कर दी है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करने से इनकार कर दिया है और इस हवाले से वफाकी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जो वफाकी मुख्तलिफ महकमों के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनको तनख्वाह हबीब बैंक के अकाउंट के जरिए फराहम की जाएगी। तो और वफाकी हुकूमत पेंशन की मद में रकम HPL के अकाउंट मुंतकिल करेगी और सरकारी रिटायर्ड जो मुलाजमीन है वो जो बैंक से जो है पेंशन की रकम अदा करेंगे। लेकिन सरकारी जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत दीगर इदारों की तरह पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को भी निजी की तरफ लेके जा रही है, जिसके बायस कई जो सरकारी मुलाजमीन है उनको नुकसान पहुंचेगा। इस रवा माह जो आगे चल रहा है, इस माह की तनख्वाह जुलाई में अब तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को बैंक के जरिए अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़िया, आपने अपडेट किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बिजली के निर्खों में मुमकिना इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा है कि पेट्रोल, गैस और अशिया खुरनोश के बाद अब तबाही सरकार बिजली की कीमतों में भी इजाफा करने जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान उन्होंने बिजली में मुमकिना
इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। बिजली के निर्खों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पेट्रोल, गैस और अशिया खुरनोश के बाद अब तबाही सरकार बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन को आबाद हुए कई साल हो गए, लेकिन यहाँ के रहने वालों की किस्मत अभी तक नहीं बदल सकी। मेहरान टाउन का मेन रोड बिल्कुल खस्ता हाल है, जगह जगह सड़क पर कूड़ा पड़ा है और यहाँ पर हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना मली। जी राना। मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड की बहुत बुरी हालत है। रोड पर सीवरेज का पानी जमा है, यहाँ पर कई गड्ढे पड़ गए हैं, लेकिन रोड अभी तक नहीं बन सका। मेहरान टाउन को आबाद हुए कई साल हो गए, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि 8 से 10 साल गुजर गए, लेकिन यहाँ पर ये रोड की यही हालत है। यहाँ पर रोड का अभी तक नहीं बना। रोड की इस बुरे हालत की वजह से यहाँ पर कई हादसात भी पेश आते हैं। कई मरतबा तो ये सीवरेज के पानी में बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सवार गुजरते हैं। मोटरसाइकिल सवार भी काफ़ी मरतबा यहाँ पर हादसात का शिकार हुए हैं और गाड़ियाँ चलाने वालों का, रिक्शे चलाने वालों ने ये शिकवा किया कि इस टूटे हुए रोड की वजह से हमारे रोज़ रिक्शे और गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, जिसके बाद हमें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये कोरंगी का मेन रोड है, सामने यहाँ पर मेहरान टाउन है और पास में कोरंगी की मेन लाइसेंस ब्रांच है। यहाँ पर बड़ी आबादी आबाद है, लेकिन यहाँ पर रोड की सहूलत कोई मुयसर नहीं है। रोड बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर बारिश होती है, अभी बारिश का भी सीज़न है, बारिश का दूसरा स्पेल भी कराची में आना है। अगर बारिश होती है तो ये इस रोड पे पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा और इलाका मकीनों की जो परेशानी है। बहुत शुक्रिया राना मली, आपने अपडेट किया। कराची में बरसाती नालों से तजावजात खत्म करने का मिशन जारी है। शहर के बड़े नालों पर 10 मकामात पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में बरसाती नालों से तजावजात खत्म करने का मिशन जारी है। शहर के बड़े नालों पर 10 मकामात पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से जो है शहर के बड़े नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका सिलसिला जारी है। औरंगी नाले और जो गुजर नाला है उस पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस दौरान जो तकरीबन 10 मकामात है जिस पर बैकवर्ड कार्रवाई की जा रही है और जो मकानात और दीगर तजावुज़ात कायम है वो मिसमार की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर इंफोर्समेंट के मुताबिक अब तक जो है तकरीबन 80% से ज़्यादा तजावुज़ात ही उनको मिसमार किया जा चुका है। जो ऑपरेशन है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो मकानात बाकी हैं वो मिसमार किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते में जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद नाले की जो चौड़ाई है और सफाई का अमल जो वो शुरू किया जाएगा। ये जो ऑपरेशन है तकरीबन 6 माह कबल जो शुरू किया गया था, जिसके दौरान जो नालों की रिमॉडलिंग है उसके हवाले से, इक़दाम के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस दौरान जो अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो मकानात हैं वो मिसमार किए जा चुके हैं। जो मुतबादिल जगह है वो भी फराहम की जाएगी मुतासरीन को। इसके साथ साथ जो सफाई है नाले की वो की जानी है। नाले के अतराफ दीवारें बुलंद की जाएंगी और उसके साथ ही जो सड़क है वो भी तामीर की जाएगी, ताकि जो सफाई सुथराई के इंतजाम है उनको बेहतर बनाया जा सके और खासकर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है बारिश के दौरान उसको जो शहरी को महफूज रखा जा सके। जी अच्छा नवीद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, कोई मज़ाहमत का भी इनको टीम को सामना करना पड़ा है यहाँ पर? जी, जब ऑपरेशन आज से कुछ माह कबल जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो है ऑपरेशन का सामना भी देखने में आया था। ताहम अब जो ऑपरेशन है वो स्मूथली जारी है। तमाम तर इदारे जो है यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस भी जो है जो जागरूक पर मौजूद है और तमाम तर निगरानी की जा रही है। किसी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या वो पेश नहीं आया। जी ठीक है नवीद सिद्दीकी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाईकोर्ट से खबर शामिल करेंगे। गुजर नाले पर तजावजात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने का ये केस है। कबाइल कॉलोनी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 11 के मकीनों की दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, कमिश्नर कराची नवीद शेख को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि तहा सलीम, DC वस्ती, शरीना जुनेजो, AC गुलबर्ग को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर गुजर नाले पर तजावजात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने के केस की समाअत हुई। कबाइल कॉलोनी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 11 के मकीनों की दरख्वास्त की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, कमिश्नर कराची नवीद शेख को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं।
बिलाल बताइएगा, कॉलोनी को मिसमार किया गया, अब तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में गुज्जर नाले पर तजावुजात की आड़ में लीज मकानात केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत कबाइल कॉलोनी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 11 के मकीन हैं जिनकी जानिब से दरखास्त लगाई थी और उनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त थी, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, कमिश्नर कराची नवेद शेख, सलाह सलीम जो कि DC वस्ती हैं, शरीना जनेजो, AC गुलबर्ग और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे 11 अगस्त के लिए नोटिस जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजारान का अदालत को बताना था कि लीज शुदा मकानात पर सिंध हाई कोर्ट ने गिराने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद जो मुतलका हुक्काम हैं वो गिराने के लिए आ रहे हैं और मुसलसल और धमकियां दी जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ब्रिगेडियर यासिर इलाही से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल और शहर कायद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ब्रिगेडियर यासिर इलाही से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल और शहर कायद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ब्रिगेडियर यासिर इलाही से हुई है मुलाकात और इस मुलाकात में बाहमी उमूर और तबादला ख्याल किया गया है, जबकि शहर कायद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के निकात पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तजावीज़ भी कुछ इस मुलाकात में सुनने को मिली। कराची पैकेज में मुख्तलिफ महकमों के लाइजन के अफादियत को उजागर किया गया है, जबकि आपको बताते चलें कि यह अहम मुलाकात हुई है और कराची के मसाइल को लेकर, अपग्रेडेशन प्लान को लेकर यहाँ पर गुफ्तगू की गई है। अहम ये हुई है मुलाकात, आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ब्रिगेडियर यासिर इलाही से मुलाकात हुई है, जबकि कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के निकात पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कुछ तजावीज़ भी सामने आई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़ुबाई से मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात के ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की हुई है मुलाकात और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कराची में वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप के मुकाबले जारी हैं। वर्चुअल मुकाबले कराची वालों की तकनीकी महारत के बायस पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। इसी पर देखिए महमूद रियाज की रिपोर्ट। यूथ स्क्रैबल कप का इनकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। पूरी दुनिया में कोविड के बायस खेलों की सरगर्मियां मांद हैं, मगर स्क्रैबल का खेल वर्चुअल खेला जा रहा है और इसके लिए तकनीकी महारत कराची वालों के सुपुर्द है, जो ये काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 14 ममालिक के खिलाड़ियों को कंप्यूटर के जरिए मुंसलिक किया गया है और मुकाबलों को मॉनिटर भी कराची से माहिरीन के जरिए किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऑब्वियसली एक बहुत नई चीज़ है हमारे लिए। हमने पहले भी एक दफ़ा किया था और अब दोबारा कर रहे हैं और दुनिया ने हमें ट्रस्ट किया कि हम दोबारा कर सकें, तो जाहिर है हमारी यूथ में कोई तो बात होगी। वेस्पा यूथ वर्ल्ड कप की निगरानी भी टूर्नामेंट डायरेक्टर हस्साम हादी खान कर रहे हैं और उनका कहना है कि चैंपियनशिप में तमाम कवायद और जवाबित पर सख्ती से अमल हो रहा है। इस टूर्नामेंट के अंदर 5 बर्रे आज़मों से 14 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं और कुल 72 प्लेयर्स हैं जो इस इवेंट के अंदर खेल रहे हैं। वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप 7 से 22 अगस्त तक पाकिस्तान की मेजबानी में ऑनलाइन खेला जा रहा है। स्क्रैबल की आलमी तंजीम का पाकिस्तानियों पर एतमाद है कि ये बगैर किसी गैर मुल्की की ये वर्ल्ड चैंपियन कराची वालों की महारत और तजुर्बे के बायस पूरी दुनिया में देखी जा रही है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज। शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर है, लॉकडाउन के बाद अब जिम खुल गए हैं। वर्जिश करें और कोरोना से महफूज रहें। तफसीलात महमूद रियाज की रिपोर्ट में।
लॉकडाउन के बायस शहर कायद के जिम भी बंद कर दिए गए थे और अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिम खुलने से नौजवानों की खुशियां भी दोबाला हो गई हैं। वर्जिश करते नौजवानों का कहना है कि सिंध हुकूमत का जिम खोलने का इकदाम एक अच्छा फैसला है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में, ऊपर फिर कोविड का सीज़न भी है तो इम्यून सिस्टम को भी चाहिए कि हम अपने मजबूत रखें। तो ये आई थिंक अच्छा हो गया कि जिम खुल गए। बहुत ज़रूरत है सेहत के लिए, कोरोना की वजह से बिल्कुल घर में जो है ना बिल्कुल जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिम जो है ना जाना चाहिए। कोरोना से बचना है तो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाना होगा और इसके लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का कोविड SOPs के साथ जिम खोलने का फैसला एक ऐसा इक़दाम है। लॉकडाउन के बाद शहर कायद के जिम्स खुल गए और नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक्सरसाइज में मशगूल है ताकि कोविड के खिलाफ इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन शेर फराज के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने निजी बैंक में रखे सोने के जेवरात पीतल के जेवरात से तब्दील करने से मुतल्लिक गिरफ्तार ऑपरेशन मैनेजर के केस को कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस के आगा और जस्टिस इरशाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू निजी बैंक में रखे हुए सोने के जेवरात पीतल के जेवरात से तब्दील करने से मुतल्लिक गिरफ्तार ऑपरेशन मैनेजर जुल्फ़िकार जुनेजो ने केस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सम्मात हुई। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि जुल्फ़िकार अली जुनेजो को गैर कानूनी तौर पर केस में नामजद किया गया है। अदालत से इस्तदा है कि केस ख़त्म किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम इस वक्त कहाँ है। वकील सिपाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम जुल्फ़िकार अली जुनेजो गिरफ्तार है, उसके खिलाफ 3 अगस्त को केस बनाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने दरख्वास्त ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वारदात का इंकशाफ बैंक की गुलिस्तान जौहर ब्रांच के ऑडिट के दौरान हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का ये मामला है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात ख़त्म करते हुए तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए हैं। अदालत ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अनवर ज़ेब की अपील पर कल तक फैसला महफूज किया, जबकि पीपल्स पार्टी की अपील पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज़ खान के खिलाफ भी अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का ये मामला है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात ख़त्म करते हुए तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए हैं। मज़ीद जानने के नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताएगा तफसीलात। सेशन एंड कोर्ट जनूबी की अदालत में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने और एतराज़ से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहाँ पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अनवर ज़ैब ने कंटोनमेंट बोर्ड के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी उस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने जो वाजिबात थे घर के टैक्स के वो भी अदा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अनवर ज़ैब का यह कहना था कि मैं कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वार्ड 2 में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मेरे कागजात जो हैं मुस्तरद किए गए हैं, जबकि RO ने घर के टैक्स वाजिबात ना अदा करने पर मेरे कागजात मुस्तरद किए हैं। उनका ये कहना था कि वो घर रेंट पर रहते हैं, लिहाजा उनका घर नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो 4 उम्मीदवार थे उनकी भी अपीलों पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों के जो इन पर जो एतराज़ात लगाए थे वो ख़त्म करते हुए तीनों की जो है अपीलें मंजूर कर ली हैं। उम्मीदवारों में हशाम मिर्जा, मोहम्मद उमैर और इमरान जो दीगर शामिल हैं। एडवोकेट नजीबुल्लाह का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ जो थे बेबुनियाद एतराज़ात लगाए गए थे, लिहाजा उन्होंने अदालत में ये सच साबित कर दिया है। उनका ये कहना था कि अदालत से उम्मीद है कि बाकी जो एक अपील रहती है वो फैसला भी उनके हक में आएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का ये मामला है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात ख़त्म करते हुए तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए हैं। मुमताज़ जमाली हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा देखने में आया। वज़ीर तालीम सिंध ने स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर के साथ दीगर अफसरान की हाज़िरी भी चेक की। वज़ीर तालीम सिंध ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अमले को अवामी मसाइल जल्द हल करने की भी हिदायत जारी की है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा। वज़ीर तालीम सिंध ने स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर के साथ दीगर अफसरान की हाज़िरी चेक की।
वज़ीर तालीम सिंध ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अमले को अवामी मसाइल जल्द हल करने की भी हिदायत जारी की है। इस दौरे का अहवाल आपको बता रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा देखने में आया। वज़ीर तालीम सिंध ने स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर के साथ दीगर अफसरान की हाज़िरी भी चेक की। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। समीन, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा, अचानक दौरा किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने आज अचानक सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद महकमा स्कूल एजुकेशन का विजिट किया है। वहाँ पर सिंध वज़ीर तालीम ने स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर्स के साथ दीगर अफसरान की हाज़िरी भी चेक की थी। अपने इस दौरे के दौरान वज़ीर तालीम ने जो स्कूल के IT सेंटर्स वहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर मौजूद कचरे को भी उठाकर साफ किया था और सूरत हाल का जायज़ा लिया था और थोड़ा सा तनकीदी भी नज़रों को वहाँ पर कहा था कि जो सिचुएशन वहाँ पर नज़र आई थी उस हिसाब से उनका इंस्ट्रक्शंस उस बारे में जारी दी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो दरपेश मसाइल हैं महकमा स्कूल के स्टाफ के, जो असातिज़ा के और दीगर तमाम तर महकमा तालीम से मुताल्लिक़ लोगों के इशूज़ हैं, उसके हवाले से भी बातचीत की है। उन्होंने महकमा स्कूल एजुकेशन के अमले को अवामी मसाइल जल्द हल करने की हिदायत भी जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सब लोग बच्चों की तालीम में मुआवनत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो मैं तमाम तर जो असातिज़ा के मसाइल हैं उनको जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। आज वज़ीर तालीम ने अपने इस दौरे का जो मकसद था वो ये बताया है कि देखना चाह रहे थे कि किस तरह से जो सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट कायम है, वहाँ पर मामला किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से मैनेजमेंट की देखभाल की जा रही है और फिर वहाँ से जो तमाम तर स्कूलों के हवाले से रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद है उसको भी चेक किया और उन इशूज़ को जानने की कोशिश की जो स्कूलों को दरपेश मसाइल हैं या जो स्कूलों के अमले को दरपेश मसाइल हैं, उसको क्या क्या इशूज़ हैं जिसको बेहतर तौर पर हल किया जा सकता है और उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन नवाज, आपने अपडेट किया, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा देखने में आया और दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी हाज़िरी को भी चेक किया और उनको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ भी किया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली इजलास में ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर तरमीमी बिल 2021 का जायज़ा लिया गया है। इस हवाले से नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर की कारकर्दगी रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली इजलास में ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर तरमीमी बिल 2021 का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।